आज से तकरीबन 6 साल पहले इन दोनों की शादी हुई। आज रईस माजूर है, कोई काम नहीं करता। साइमा रईस के सारे काम करती है, इसको खाना खिलाने से लेकर वॉशरूम ले जाने तक। जब ये मसला हुआ, ये शादी से पहले ही हो गया था। ये ठीक थे, चलते फिरते थे, जॉब करते थे, अच्छी खासी सैलरी थी इनकी। अब्बू लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि हम नहीं शादी करेंगे ना। फिर मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, मैंने इनके साथ ही रहना है। आज जैसे भी हालात है, मैं खुश हूँ इनके साथ। मुझे कोई टेंशन नहीं कि मैंने इनको क्यों चुना है। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए। 4 साल से ज्यादा बिल्कुल बेड पे पड़ गए। ये देखिए, इनके हाथ देखे सीधे नहीं होते, ना ये खुद से चल सकते हैं, ना ये खुद से वॉशरूम जा सकते हैं, ना मेरे बच्चों को ये खुद से उठा सकते हैं। मैं खुद से मतलब कि तंग आ जाता हूँ। मेरी जिंदगी एक इस तरह हो गई है कि जिस तरह एक इंसान जेल में नहीं होता, कभी कभी दिल चाहता है कि बस अपने आप को कर दूं, मगर जब इनकी तरफ देखता हूँ, इसने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कितने मुखलिस हैं, ये वक्त आने पर पता लगता है। बीवी अपने शोहर के साथ कितनी मुखलिस है। अगर मर्द बेरोजगार हो जाए तो बीवी की मुखलिसी का उस वक्त पता लगता है। और अगर शोहर जो है वो अपनी बीवी के साथ कितना मुखलिस है, वो अगर उसकी बीवी किसी वजह से बीमार हो जाए या घर में कोई इस तरह की चीज़ मामलात हो जाए, वहाँ पे पता लगता है कि शोहर अपनी बीवी के साथ कितना वफादार है। आज मेरे साथ साइमा और रईस मौजूद हैं। आज से तकरीबन 6 साल पहले इन दोनों की शादी हुई। ये मोहब्बत की शादी थी और साइमा को उसके घर वालों ने 12 बार इस शादी से रोका। वजह ये थी कि घर वालों को अंदाज़ा हो चुका था कि मुस्तकबिल में रईस जो है वो माजूर हो जाएगा। बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेटी को इस चीज़ से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये मोहब्बत करती थी रईस से। दोनों कज़न हैं एक दूसरे के, और मोहब्बत ऐसी थी कि उस मोहब्बत को निभाते निभाते मैं ये कहूँगी कि साइमा ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी रईस के लिए कुर्बान कर दी, रईस के ऊपर वक्फ कर दी। आज रईस माजूर है, कोई काम नहीं करता। साइमा रईस के सारे काम करती है, इसको खाना खिलाने से लेकर वॉशरूम ले जाने तक, उसको उठाना, उसको बिठाना, हर काम साइमा कर रही है। और यहाँ से औरत की मुखलिस होने का पता लगता है कि वो अपने शोहर के साथ कितनी मुखलिस है। बाकी की बातें साइमा से पूछते हैं। जब घर वालों ने एक चीज़ के लिए इतना रोका, उसके बावजूद भी कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। साइमा, आप हैं तो ये चीज़ साबित कर दी कि मोहब्बत अंधी होती है। हाँ, बस मैं इनका साथ नहीं थी छोड़ सकती। हमारा एक अच्छा रिलेशन था, अच्छा वक्त गुजरा हुआ था, तो मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती थी बीमारी में। साइमा, आप दोनों का जो ताल्लुक है वो कितनी देर रहा शादी से पहले? तकरीबन 4-5 साल शादी से पहले भी दोस्ती थी। ये आपकी कजन है ना? कजन। कजन, एक दूसरे के कजन हो जी। तो दोनों शादी करना चाहते थे? जी। घर वाले राजी थे उस टाइम तक? मुश्किल से हुए थे। हो गए थे राजी? हो गए थे। तो रईस का जब ये मसला हुआ, ये शादी से पहले ही हो गया था? नहीं, ये प्रॉपर तरीके से जैसे अब बैठे हैं वैसे नहीं थे। ये ठीक थे, चलते फिरते थे, जॉब करते थे, अच्छी खासी सैलरी थी इनकी। अच्छा, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे ये। ठीक है। तो बस आहिस्ते आहिस्ते एकदम से इनको बुखार हुआ, टाइफाइड। मुझे कहता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, मैं आजकल छुट्टियां कर रहा हूँ। अच्छा, ये शादी से पहले की बातें हैं? शादी से पहले की ठीक बात है। है। तो मैंने कहा कि आपकी तबीयत नहीं सही, डॉक्टर को चेकअप करवाओ या नहीं जाओ काम पे। हाँ, तो आहिस्ते आहिस्ते इतनी ज़्यादा हो गई तबीयत ख़राब कि काफ़ी महीना ही हो गया छुट्टियां करते हुए। अब्बू लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि हम नहीं शादी करेंगे ना। शादी नहीं करेंगे यहाँ हाँ पर? जी, वो पहले ही नहीं थे मान रहे, तो बस फिर उन्होंने कहा कि नहीं शादी करेंगे। तो फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, मैंने इनके साथ ही रहना है। फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अच्छा, घर छोड़ दिया था आपने? हाँ जी। अच्छा, रईस इनके के साथ लिए। शादी कर ली? जी। घर वाले मिलते? मामा मिलती है। कितने सालों बाद मिलना शुरू हुई? पापा की डेथ पे मिले थे, 2-3 साल हो गए। पापा नहीं मिले अपनी जिंदगी में फिर आपसे? जब उनकी डेथ होने वाली थी, बहुत बीमार थे, तब 1-2 दिन पहले मैं चले गई थी। अच्छा, मिले थे? जी। पापा क्यों खिलाफ थे? इसी वजह से कि अब बेरोजगार हो गया या माजूर हो गया, इस वजह से? छोटी थी ना घर में सबसे, तो इसलिए वो नहीं थे, चाहते थे कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो या कुछ भी। मगर इनका भी कोई नहीं है। मैं इनको कुछ ऐसे, इनके साथ दिल से इतनी अटैचमेंट थी कि नहीं थी रह सकती इनके बगैर।
लड़कियां तो आजकल शादी के बाद अगर कोई इस तरह के हालात हो जाए तो छोड़ देती हैं कि अब शोहर किसी काम का नहीं रहा, ये कुछ कमा कर नहीं लाएगा। आपने तो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला उन हालात में किया जब आपके पास एक बेहतर मुस्तकबिल का मौका था। आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मुकम्मल जीवन साथी का इंतखाब कर सकती थी, उसके बावजूद भी शायद किसी और से मेरी शादी हो जाती तो मेरी इससे भी ज़्यादा वीरान ज़िंदगी होती, मैं खुश ही नहीं रहती। आज जैसे भी हालात है मैं खुश हूँ इनके साथ, मुझे कोई टेंशन नहीं कि मैंने इनको क्यों चुना है। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए, इनका इलाज हो जाए। आज कितने साल हो गए रईस को ऐसे ही? तकरीबन 4-5 साल तो हो ही गए हैं कि 6 साल बिल्कुल। शादी को और 4-5 साल रईस ऐसे हाँ ही है। बस ऐसे ही है। अभी 4 साल से ज़्यादा हैं, 4 साल से ज़्यादा ही बिल्कुल बेड पे पड़ गए हैं। ये देखे इनके हाथ देखे सीधे नहीं होते, बस ना ये खुद से चल सकते हैं, ना ये खुद से वॉशरूम जा सकते हैं, ना मेरे बच्चों को ये खुद से उठा सकते हैं। रईस के सारे काम आप करती हो? हाँ जी सारे थक नहीं काम। जाती हो? नहीं कभी नहीं। जाहिर है एक जवान मर्द को उठाकर वॉशरूम ले जाना फिर वापस लाना, आप एक खातून हो, उसके बाद सारी डेली रूटीन के वो काम करना, ये एक मुश्किल टास्क नहीं है? मुश्किल होती है मुझे क्योंकि मेरा भी ऑपरेट काफ़ी बड़ा हो गया ना, पित्ते का। अच्छा। पित्ता निकाल दिया मेरा, तो मुश्किल बाज़ दफ़ा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो फिर भी मैनेज कर लेती हूँ। अल्लाह पे उम्मीद लगा के बैठी हूँ मैं कि कोई वसीला बनेगा कि ये इनका इलाज हो जाए। इनका इलाज मुमकिन है? इनका इलाज मुमकिन है मगर इधर नहीं है, इधर नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है, बाहर बाहर इसका इलाज है। आगा खान में मैंने इनकी रिपोर्ट्स करवाई थी, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि इनका एक टेस्ट होगा। वहाँ पे डॉक्टर सारा खान थी, अच्छा। वो कहती थी कि इनका टेस्ट होगा तो जिससे हमें पता चल सकता है कि शायद पाकिस्तान में भी हो सकता हो, मगर अभी वो कहते हम नहीं कह सकते कि इधर है इसका। और उसके बाद आप गई भी नहीं? नहीं, उसके बाद हम गए नहीं है, गुंजाइश नहीं पड़ी ऐसी कि मैं इनको फिर कराची लेके जाऊँ। कराची लेकर गई थी? जी। रईस के पास माइक करो। रईस, मुझे ये बताओ, ये कभी खुद नहीं हो जाता कि यार ये अच्छी भली लड़की, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे ऊपर वक्फ कर दी है, ये एक कुर्बानी ही है, मैं तो इसको कुर्बानी ही समझती हूँ? हाँ जी मैम, बस कभी कभार ये होता है कि मैं खुद से मतलब कि तंग आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक इस तरह हो गई है कि जिस तरह एक इंसान जेल में नहीं होता कि मैं घूमने फिरने वाला था, जॉब करने वाला था, बाहर जाने वाला था, यार दोस्तों में घूमने वाला था, मगर अब 4 साल हो गए हैं कि मैंने एक कमरे में इस तरह एक जेल की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि बस अपने आप को कर दूं, मगर जब इनकी तरफ देखता हूँ, इसने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तो रो पड़ता हूँ, सारी सारी रात जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ इसे जब देखता हूँ काम करते या करते हुए, मगर अपने आप पर भी अफसोस भी होता है। मगर मुझे ये पता नहीं था कि ये बुखार या इस तरह मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा, मगर मुझे नहीं पता चला कि ये मेरे साथ क्या हो गया। बस ऐसे एक नॉर्मली बुखार हुआ है, तो बस वही बुखार बिगड़ गया। बस हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, तो साइमा को मैंने समझाया, अभी ये भी किया, मैंने बोला मैं नहीं, अभी मतलब कि इस तरह मुझे फील होता है, मगर वो आपकी बात आपने की, मोहब्बत अंधी होती है। तो बस शायद हमारी किस्मत में ये था, या शायद अल्लाह ताला की तरफ से हम पे कोई आज़माइश है, तो देखें। बस इसीलिए मैं मीडिया पे आया हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से भी, अगर ये मुझ पे मुसीबत आई है, मैं नहीं जॉब कर सकता, मेरे बहन भाई मेरा कोई साथ नहीं देते हैं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार रिलेटिव कोई भी नहीं है मेरे साथ, सिर्फ एक साइमा, मैं और मेरे बच्चे। तो मैं किस तरह कहाँ से करवाऊँ अपना इलाज? कब तक ये मेरे साथ इस तरह मतलब कि करती रहेंगी? कपड़े सिलाई कर लिए, पोनियाँ बना ली, या कोई बहन भाई, कब तक हमारी ज़िंदगी इस तरह रहेगी? तो बस मैं वो मुखय्यर हजरात भी जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं कि प्लीज़
मेरे बच्चों की खातिर, मेरी खातिर, अगर मेरा एक दफ़ा इलाज हो जाए, मैं खुद अपने कदमों पे खड़ा हो जाऊं, तो मुझे ये सब ना करना पड़े। देखिए ज़िंदगी में मुश्किल वक्त किसी इंसान पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, मगर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। बच्चे जिद नहीं करते हैं, जाहिर है बच्चे हैं, हमें बाहर लेकर चलो, हमारे साथ चलो। सब बेटी है, मेरी बेटी स्कूल पढ़ती हैं, स्कूल पढ़ती हैं, वो स्कूल पढ़ती कह रहा हूँ, वो कहती हैं पापा मुझे स्कूल मतलब के दाखिल करवाएं या ये करें या मुझे बाहर लेके जाएं। रोज़ मेरे लिए दुआ करती है बैठ के। अभी भी मुझे कह रही थी पापा आपका इलाज हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। वो मुझे हर रोज़ मुझसे एक ही सवाल करती रहती है। मैं उससे तो बोलता हूँ बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाहर लोगों के पापा को जब देखती हैं बाहर लेके जाते हैं तो नहीं, वो मतलब कि मुझे भी कहती है पापा मैं अपने बच्चों को नहीं उठा के बाहर ले जा सकता, क्योंकि मैं तो खुद किसी के आसरे पे हूँ। साइमा, आप की भी पास इर्द गिर्द दोस्त थे, कजन्स, बहुत सारी लड़कियां जो हैं ख़ानदान वाले, वो ये कहते होंगे कि ये क्या कर रही हो तुम, अभी अच्छी खासी हो, क्यों इस तरह अपने आप को वेस्ट कर रही हो? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, ताने देती हैं। अपने जानने वाले, अपने ख़ानदान वाले नहीं मुझे बुलाते, नहीं कोई भी खुशी गमी होती या कुछ भी होता है मुझे नहीं बुलाते। कहते हैं तूने अपनी मर्जी की है भुगत, अब हम नहीं तेरे लिए कुछ भी कर सकते। मैं कहती हूँ मुझे कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज के दौर में कोई बहन भाई बनता भी नहीं है। कोई नहीं चाहिए, बस ये ठीक हो जाए, इनका इलाज हो जाए, बस ये ठीक हो जाए, मैं अपने बच्चों के साथ इनके साथ खुश रह लूँगी, मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरी माँ है, वो मुझसे बात करती है, बस ठीक है। रईस को कभी किसी ने छोड़ने के लिए कहा है आपको? हाँ जी, मुझे बहुत दफ़ा कहा है उन्होंने। मेरी सिस्टर कह देती हैं तूने खुद अपने पैरों पे कढ़ाई मारी है, हम नहीं कुछ कर सकते, तू अभी भी छोड़ दे, तेरे पास वक्त है। पर मैं कैसे छोड़ दूँ, किसके आसरे छोड़ दूँ अपने शोहर को? कौन है इसका? मैं इसको नहीं छोड़ सकती। बस मीडिया पे आने का एक ही मतलब है कि इनका इलाज हो जाए। अभी भी उम्मीद लगी हुई है कि रईस का इलाज होगा, ये अपने कदमों पर खड़ा होगा, जिंदगी पहले इंशाल्लाह की तरह होगी। अभी इतने 6 साल गुजरने के बाद अभी भी इस चीज की उम्मीद है। हाँ जी, इंशाल्लाह कोई तो अल्लाह का बंदा ऐसा होगा ना नेक दिल, जो हमारे लिए करेगा, जो इनका इलाज। मैं कहती हूँ इनके एक दफ़ा फिर से सारे टेस्ट हों, इसका पता चले, जो बाय टेस्ट जाना है वो चला जाए, हमें कुछ पता चल जाए, चलो किसी तरह से इनका इलाज मुमकिन हो या हो जाए। मेरे बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे सिस्टर, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा बेटा बिल्कुल छोटा सा है, मेरी बेटी है। वो कहती है, अक्सर इसे कहती है, लोग बाहर जाते हैं, लोगों के मामा पापा दोनों लेके जाते हैं, मुझे भी झूलों पे लेके जाओ, मुझे स्कूल बाबा छोड़ने जाएगा। मुश्किल से उसे समझाती कि बाबा को नहीं परेशान कर, वो दिल परेशान होता है, फिर रोता है, कहता है ना मैं तेरी ख्वाहिशें पूरी कर सका ना अपनी बच्चों की कर सका। अब घर का सर्कल कैसे चल रहा है? आप ये बनाती हो चीजें वगैरह? हाँ जी, मैं पोनियाँ बनाती हूँ, कपड़े स्टिच करती हूँ। इससे घर का जाहिर है 2 वक्त हाँ का जी, खाना बनता हाँ जी, होगा। और कोई देखने वाले होते हैं मदद कर कर देते देते हैं हैं। हाँ जी, कर देते थोड़ी बहुत। ये पोनियाँ बना लेती हूँ, कपड़े स्टिच करना, या बस कोई भी काम मिल जाए, कोई सा भी हो तो कर लेती हूँ। कि किसी ना किसी तरीके पैसे मिल जाएं। हाँ जी, कर लेती हूँ। ये एक ऐसा जोड़ा है जो कि एक मिसाल भी है। ठीक है, आपको अपने बड़ों की मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फैसले करने चाहिए, कभी भी अपने बड़ों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और अगर आपके लिए आपके बड़े कुछ अच्छा फैसला कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी से रेलिवेंट, तो यकीनन उसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई बेहतरी होती है। शायद अगर आज साइमा अपने घर वालों की बात मान लेती तो आज शायद साइमा जो है वो कहीं और होती और रईस की ज़िंदगी आज किसी और तरीके से गुजरी होती।